उनकी घरवाली बोली साहब के फूटी गए ममो भाग्य कभी मैं तो बाप के देखे अकेली लली हूँ और तुम रूख समान फिरो घर घर में तो कोमल कंज की मंजू कली हूँ। अरे काव्य सुनाए रिझाए बतियन सो बापू छलो और मैं हूँ छली हूँ। के काव्य सुनाए रिझाए बतियन सो बापू छलो और मैं हूँ छली हूँ और पुकारे कहूँ सब नारी ने सो ऐसे पति सो तोरण। एक बार तालियां पंडित जी के लिए दें और मैं अगले क्रम पर पहुंचना चाहता हूं क्योंकि हमारे बीच लंबी श्रृंखला है हमारे बीच। तो आदरणीय जयप्रकाश रावत जी जो गीतकार हैं हमारे बीच नोएडा से विशेष स्नेह आमंत्रण पर हमारे बीच पधारे हैं। आप आदरणीय जयप्रकाश जी रावत जो गीतकार हैं और हमारे बीच नोएडा से हमारे बीच पधारे हैं तो उनके सम्मान में सिर्फ इतना कहूंगा कि मंजिल आप सबके सम्मान में भी कहना चाहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी भी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो और हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। ये हास्य व्यंग और ओज श्रृंगार ये कवि मंचों के माध्यम से जिंदगी जीना सिखाया जाता है साहब, एक रास्ता एक मार्ग बताया जाता है और हमेशा से क्रांति का सूत्रपात इन्हीं मंचों के माध्यम से हुआ करता है। मैं एक श्रेष्ठ गीतकार को आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं, आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय जयप्रकाश जी रावत। मां शारदे को नमन और इस मंच को नमन और जितने भी या श्रोतागण हैं उन सभी को मेरा नमन। और जिस उपलक्ष्य में आदरणीय रामेंद्र जी, हाँ जी आवाज आ रही है जी, हम आदरणीय रामेंद्र ब्रजवासी जी जिस उपलक्ष्य में ये आयोजन कर रहे हैं मैं उसको भी नमन करता हूं कि साहित्य की सरिता को इस क्षेत्र में अभी तक सभी लोग सुन रहे हैं ध्यान से और इसका आनंद ले रहे हैं। अब जिस धरती पर ये काव्य पाठ चल रहा है ये वीरों की भूमि है। यहाँ देश की आज़ादी से लेकर के हर जगह हमारे गांव देहात के बच्चे, स्पेशली हमारी जितनी कमांडिंग फोर्स है बॉर्डर पे सारे हमारे देहात के बच्चे नजर आते हैं। वहाँ शहरी बच्चे नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ बाहुबल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है। तो ऐसी एक मेरी रचना है कि शरहद पे एक हमारा गांव देहात का बच्चा, जैसे ये कविता लिखने का वक्त वो था जब चीन से स्टार्टिंग बात हुई थी कि भाई सियाचिन ग्लेशियर जैसे सर्दी के मौसम में एक हमारा सैनिक एक चिट्ठी लिखता है अपने देशवासियों के नाम, जो हमारे गांव देहात का ही बच्चा होता है। तो ये वतन के नाम एक चिट्ठी है। स्वागत है जयप्रकाश जी, स्वागत जी। सरहद से सैनिक चिट्ठी लिख रहा है वतन के नाम। ले हथेली पर खड़े हम सरहदों पर जान अपनी, ले हथेली पर खड़े हम सरहदों पर जान अपनी, है तिरंगा प्यार में। भैया कविता जब चल रही हो तो बीच में भी भाई साहब आपसे निवेदन कर रहा हूँ भैया जब कविता चल रही है तो बेटा कविता में ध्यान दो प्लीज। ले हथेली पर खड़े हम सरहदों पर जान अपनी, है तिरंगा प्यार मेरा, है तिरंगा शान अपनी। वक्त आधी रात का है छा रही कितनी घटाएं, सर्प की फुफकार जैसी चल रही ठंडी हवाएं। क्या कहने पर नहीं पीछे हटेंगे है यही तो आन अपनी। ले हथेली पर खड़े हम सरहदों पर जान अपनी। एक तारा आसमां पर अब नजर आता नहीं है, दुश्मनों की चाहतों का दीप जल पाता नहीं है।
दुश्मनों को जो हिला दे वो नजर पहचान अपनी, ले हथेली पर खड़े हम सरहदों पर जान अपनी। दूसरा है, आगे आगे से चलना है अभी। हो रही रिमझिम झड़ी है, रास्ते कांटों भरे हैं, पर्वतों के साथ हम भी तान कर सीना खड़े हैं। वादियों को जो गुंजा दे छेड़ते हम तान अपनी, ले हथेली पर खड़े हम सरहदों पर जान अपनी। चीरती खामोशियों को फिर चली गोली कहीं पर, रक्त की पिचकारियों से फिर मनी होली कहीं पर। वीरता के चक्र से अब हो रही पहचान अपनी, ले हथेली पर खड़े हम सरहदों पर जान अपनी।